नमस्कार दोस्तों, इंसाफ की पुकार में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं राजस्थान की सीमा पर और अभी हम हनुमानगढ़ जिला के एक छोटे से गांव में आपको लेके चलते हैं, जहां पर दहेज मुक्त शादी का समारोह का समागम शुरू होने वाला है और हम वहां पे पहुंचकर आपको खास कवरेज दिखाएंगे। लगातार बने रहिए इंसाफ की पुकार के साथ। अभी हम पहुँच चुके हैं राजस्थान के उस छोटे से गाँव में, जो कि भादरा तहसील में पड़ता है और यहाँ पे दहेज मुक्त शादी हो रही है। हम उसकी लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे। तो क्या बोले भगवान नाथ जी, जब से वही मेरे साथ करने आया हूं मैं। गोरखनाथ जी ने त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे। गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शन, अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ, जब चरखे के ऊपर काटा के उसमें मनमाना 150 फुट लंबा धागा होता था। वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जा करके धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब ये अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ना मेरा कोई पत्नी दासी अर्जुन आए का सुत बेटा आण कहा दर्द करे मेरी हंसी थी, कोई पिछली संस्कार कोई वचन जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा मैं जानू ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा मैं जानू ज्ञान अपारा। महाराज जी का सत्संग जब मैंने वो पार्टी चेंज किया और मेरे घर के बाजू में मैं हमेशा हर गुरुवार को सत्संग ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना दीन जान के माफ कीजिए खता हुई बिन मेरे में, दीन जान के माफ खता हुई बिन मेरे में, अनगिन अवगुण भर मेरी संकट मोचन मंगल करण कबीर के आ गए संतरी। गिदड़वारी रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में, गिदड़वारी रात 84 आन गिरा हूँ जेरे। में कंगन रमैनी सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुनावी धाम की जय। श्री द्रोणा धाम की जय। सत साई नमः सतपुर नमस्कार गुरु की जय। गुरु नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वस दीनहि, सतगुरु आगे पीछे मत हुए तिनको ना गुरबान, निराकार निर्विशाल काल जाल में बंधन, निर्लेप निज नीरगुण सोहम सुरति समापकार सकल समाना नीरत ले उदगय अंबर गणनायक गणतामा करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो आदि
सतपुरुष धर्मोई जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशा बहु मोति भंडारी स्वर्ण मुनि जन ध्यावे धर्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इधर कुबेर शरीका वरुण धर्म राजा में सुमरत निबंध जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि तारा ध्यान से 88 भोजन पारा कटहल की फांसी सतपुरुष समर्थ ओंकारा अग्नि पुरुष कबीर हमारा आदि युग की दया के सागर काल कर्म के मोचन आगर दुख भंजन दरवेश दयाला असुर निकंदन कर पैमाला लाभ काक पावक और तोना गगन सुन दरियाई दोना धर्म रहे गर्भ नीचे आदिव देवा शिव करे चोरा 5 प्रथम आरंभन की ना 3 गुण मन साता दीना सत पुरुष से ओंकारा अवगत रूप जीवे सहावनाई मोल बीज पद पातारी जय जयकारा दाता शंभु गोसाई निर्माणी भोगी सर्प भुवन गरुड़ माला वृषभ चढ़िए दीन दयाला बामे कर कर सुन मेरा जय देने कर सुदर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अलग देवा तू पैमाल कर बल माई ऐसे समर्थ शंभु साई एक मत योजन दम जा पर राक्षस भंजन वेद तुम्हारा जो लंका पर पद्म नटारा कोट्यों गंधर्व गमन चढ़ावे शंकर दल गिरती नैया में मारे हाथ काट चिंगारे अग्नि चक्र बाणा तल जाए इंद्र गण बादल दरियाई छम कोट की वज्र मलारी चले कुबेरा अब दिल्ली मंडल गौरव तेरा वर्ण जाल दे मिट जाई रोग शोक सब सिदर न व्यापे सम्मुख ना ठहराई जय रजनी पर निकट में आवे दुबलिया तर गाई वीर बता पान ना लागे झुमके कोट डाई अठानवे पूरी उठना लागे उठताई दर खाई कह कबीर सोई आवे सुध शब्द मिल जाई कह कबीर हमदम दल पहला सतगुरु नाथ दुलाई बैठ करे सोए दुख पावे सुरत शब्द दुलाई कह कबीर हमदम दल पहला सतगुरु नाथ दुलाई साई बताएं जी, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम सोनू दास है जी मैं न्यू गीता कॉलोनी सार मिर्ज़ापुर रोड का निवासी हूँ। आज आपकी शादी हो रही है, एक हाँ जी, अनोखी हाँ जी, शादी है हाँ एक जी, हाँ प्रकार जी। से। आजकल के युवा तो शादी में काफी तामझाम हाँ जी, रखते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपने कैसे फैसला लिया, मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज एक नया समाज तैयार कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादी करवा के, और एक नया समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज। तो जो आज का समय है, जिस हिसाब से शादियाँ हो रही हैं, उसमें पैसे की वेस्टेज और भी काफ़ी वेस्टेज हो रही है, उस हिसाब से। भादरा में इस प्रकार हाँ जी। की ये पहली शादी है, हाँ जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? लोग बाग काफी आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपके रिश्तेदारों ने उम्मीद की होगी कि शादी में सब हाँ कुछ जी, हाँ होगा, जी, हाँ जी। तो वो हुआ नहीं, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं आपको? मुझे खुशी है जी इस बात की कि गुरुजी के मर्यादा में रह के हमने ये जो है रमेणी करवाई है। आप बाकी लोगों को, जो आम हाँ जी, हाँ जी। समाज है, हाँ जी। उसको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको यही प्रार्थना कर रहा हूँ जी, देखो जो आजकल हो रहा है
मतलब ऐसे धूम धड़ाके से शादियाँ करना या फिर कुछ और पैसे की व्यवस्थित करना, खर्चीली जो शादियाँ हैं वो ना करें और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनके अनुसार ही अपना शादी करें या कुछ और काम करना है वो ग्रंथों के हिसाब से ज्ञान बताते हैं, उनके आधार से ही सारा काम करें। बताएं जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ग्रीष्मा दासी है। जैसा कि आपको भी पता है कि ये अनूठी शादी है एक प्रकार से, तो गढ़ी छानी जैसे भादरा तहसील के छोटे से गांव में कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कब से आपके मन में ये विचार आया? शरण में आने के बाद जो शास्त्रों के अनुसार जो हमें साधना भक्ति बताई जा रही है, इस प्रकार हमें जो वर्तमान में जो समाज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं उनमें सहयोग देने का एक अच्छा हमें मौका मिला है। इसलिए हमें गुरु जी की दया है कि आज ये शादी गुरु जी की दया से हो रही है। सभी घर परिवार रिश्तेदार सब खुश है इस प्रकार की शादी? हाँ जी, खुश है। तो आपके पिता किसान हैं जैसे हमें बता रहे थे, तो किसान की बेटी हैं, खर्चा भी बचा है, तो काफ़ी कुछ सहयोग मदद भी मिलेगी इससे आपको? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें ये शादी की प्रेरणा मिली और ऐसी शादी मतलब समाज में होनी चाहिए जिसे मतलब माँ कहते हैं कि बेटी बाप के ऊपर बोझ होती है, तो ऐसे हम शादी करेंगे और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे तो दहेज मुक्त एक समाज तैयार होगा। चलिए ठीक है। सर रणधीर दास है जी। आज शादी हो रही है गढ़ी छानी जैसे छोटे गांव में, इस प्रकार की अनूठी शादी, कब से ये प्लानिंग बनी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के ये गढ़ी छानी उर्फ बैरूं वाली गांव के अंदर जो ये एक अनोखी शादी परमात्मा ने जो बिना दान दहेज के सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये आज संपन्न हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जो हमें ज्ञान दिया है और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान देते हैं उसके अनुसार हमारे सतगुरुदेव जी ने ही हमें ये प्रेरणा की है और उन्होंने ही हमें ये ज्ञान दिया है कि बेटा ये जो आजकल जो समाज के अंदर जो ये दहेज रूपी या ये जो अन्य काम की जो आडंबर है जो चला रखे हैं, खर्चीले बैंड डीजे अटरम पटरम जो भी ये दिखावा जो चला रखा है, इनसे दूर हट करके एक ये नॉर्मल तरीके से सिंपल तरीके से जो सतगुरुदेव जी ने एक ये शादी का जो हमें संदेश दिया है और प्रेरणा दी है, उसी के कड़ी में ये आज सतगुरुदेव जी ने ये शादी संपन्न करवाई है जी। कहाँ से लोग बाग जुटे हैं, क्या कुछ पूरी जो लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ जो आज गढ़ी छानी के अंदर भादरा तहसील की जो गढ़ी छानी गांव जो के अंदर जो ये आज एक शादी बिना दान दहेज की जो आध्यात्मिक भाषा में इसको रमेणी बोलते हैं, उस ये शादी 17 मिनट में महज 17 मिनट में आप लोगों ने भी देखा है और हम चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहते हैं कि ऐसी शादियाँ सतगुरुदेव जी ने लाखों करवा दी हैं। आज ही नहीं बल्कि इन्हीं की दो बड़ी बहनों की भी शादी बिना दान दहेज के और भक्तों के घर में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उन्हीं के साथ इनकी बड़ी बहनों की जो ये करिश्मा है, इसकी बड़ी बहनों की शादी भी बिना दान दहेज के, दोनों बहनों की भी शादी इसी तरीके से सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार हुई थी। और करिश्मा का परिचय है, करिश्मा अभी +2 पास कर चुकी है, अभी भी इसकी स्टडी जारी है, कंप्यूटर का डिप्लोमा इसने कर रखा है और इसका जो पिताजी हैं वो भी सतगुरुदेव जी के शिष्य हैं और वो एक किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं और इन्होंने बिना दान दहेज दे करके और एक ये शादी का एक यहाँ पर एक मिसाल पेश की है, तो ये सतगुरुदेव जी की अनुसार ही है। दूसरा जो लड़का पक्ष से है जो भगत हैं सोनू दास हैं जो ये हिसार न्यू गीता कॉलोनी से हैं, इनके पिताजी भी अमित दास हैं, वो भी सतगुरुदेव जी के शिष्य हैं और वो एक ड्राइवर की अपनी नौकरी करते हैं और वो भी गरीब परिवार से हैं। दोनों ने आपस में अरेंज करके आपस में बातचीत करके लड़का लड़की ने पसंद करके अरेंज करके हिसार के अंदर ही ये शादी का प्रोग्राम तय हुआ और फिर हमारे सतगुरुदेव जी से आदेश लिया गया, सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार ये शादी की गई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जगत परिवार को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने बच्चों की शादी इसी तरीके से
जो कि बिना खर्चे के और बिना दान दहेज के शादी आप करवाओ। आपसे बार बार पुनः हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे शादी कराओ। और ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के लगभग 13-14 चैनलों पे रोजाना जो राष्ट्रीय चैनल हैं, 13-14 चैनल हैं, उन पे सतगुरुदेव जी के प्रवचन आते हैं, सत्संग आते हैं। वो सत्संग आप सुने, सतगुरुदेव जी का ज्ञान ग्रहण करें और नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण करवाएं। सत साहिब। मेरा नाम शिषपाल है और हनुमानगढ़ से मैं आया हूँ। ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दहेज मुक्त शादी है, इसको इधर देखने के लिए, तो हम ये चीज़ आज जो जितना भी आडंबर फैला हुआ है दहेज के रूप में और बेटियों को मारा जा रहा है, जो एक बेटी अभिशाप बन गई थी दहेज को लेकर, उसको मारा जा रहा था पेट में ही, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा उभरता हुआ ये एक संदेश दिया है कि उससे बेटी को मारना नहीं पड़ेगा, बेटी आप पे बोझ नहीं बनेगी और एक अच्छा समाज इससे निर्माण होगा। जब वो बेटी दहेज नहीं लेगी तो फिर हम बेटी को नहीं मारेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो ये कदम उठाया है, जो ये संदेश हम सबको दिया है, तो जितने भी मानव समाज है पूरे भारत देश के, पूरे विश्व के सभी लोगों से हमारी ये करबद्ध होकर प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के इस मुहिम को समझें और जानें और इस मुहिम में आप अपना तन मन धन से शो करें, ताकि एक समाज, अच्छा समाज तैयार हो, एक अच्छा संदेश जाए और एक अच्छा समाज जब तैयार हो जाएगा तो हमारा देश एक अच्छा होगा, हमारा विश्व एक अच्छा होगा और इससे हम बहुत सुखी और एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। संगीता दास जी, मेरा नाम, मैं बादरा से आई हूँ। आज ये गढ़ी छानी में जो रमेणी मतलब अनूठी शादी हुई है, ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हुई है। इसमें जी कोई खर्चा नहीं लगता, ना कोई दान दहेज है, ना डीजे है, ना कोई हार श्रृंगार है। लड़की बिल्कुल एकदम शादी वेश में शादी करती है। ये संत रामपाल जी महाराज के ऐसे लाखों शादियाँ हो रही है, जो समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। अगर सारा समाज इस बात को ग्रहण करे कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी शास्त्रों के अनुसार है और ये जो कुरीतियाँ हैं इनको जड़ से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है। अगर सारा समाज संत रामपाल जी महाराज के वचनों पे चले और इस तरीके का जो कुरीतियों को नाश करने वाली, जो बुराइयों को नाश करने का जो संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है, इसका अगर सहयोग करे तो समाज के अंदर सारी कुरीतियाँ समाप्त हो जाएगी और अच्छी शास्त्र अनुसार भक्ति करके पूरे मानव समाज का कल्याण हो जाएगा। जी सच है। सहयोग के साथ